नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ये ज्ञान की उंगली है और ज्ञान की उंगली का टावर सही है, ग्रहण शक्ति सही है, बुद्धि अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, लोगों से मिलने जुलने का तरीका, भाषा शैली सब ठीक है। कुल मिलाकर के ये सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुंचती ऊपर और यहाँ नीचे बहुत गहराई में चली गई। जब दो ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो जीवन के अंदर अप डाउन का सामना अवश्य करना पड़ता है। दूसरी बात, जब बुद्ध की उंगली इतने गहरे गड्ढे में चली जाती है तो ये जीवन की पूरी आकांक्षाओं को पार करने में व्यक्ति का बहुत बड़ा समय निकल जाता है। यानी कि अगर जैसे आप चाहते हैं कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया भवन हो या ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा गाड़ियाँ हों, तो ये सब चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। उसमें मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन कम से कम, कई बार मैंने देखा है तो लगभग 55 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति मिलती है, लेकिन वरना तो 75% आदमियों का जीवन वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो ये अपने आप में बुद्ध धन का कारण होता है, तो उसका नीचे इतना गहरा जाना अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अगर देखता हूँ तो थोड़ा सा कट सेकंड पर भी है, यानी कि आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र के अंदर आपका मान सम्मान है। यहाँ कुल मिलाकर के हाँ थोड़ी बहुत जो अड़चन है, क्योंकि थोड़े थोड़े कट में चीज़ पर, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मापद मानसिक टेंशन बनी रहती है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर। अब बात करते हैं शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली और जानी जाती है सही रूप से, यानी कि धन की स्थिति के लिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थिति के लिए। अभी ईश्वर कृपा से स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जब ये बीच का कट होता है बड़ा वाला, तो ऐसे व्यक्ति किसी को अपना धन ना दें बड़े रूप में, वरना लौट करके व्यक्ति का धन भी नहीं मिलता है। शनि की ढैया 7.5 टर्न उंगली का ज़्यादा है, वो आपको काफ़ी परेशान करती हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर अनुकूलता के साथ है। बहुत थोड़ी बहुत छिटक पिटक की ये बूंदें जो है इस तरीके से यहाँ पे हल्की हल्की जो बूंदें हैं, पर इसको कह सकते हैं थोड़ा सा पेट का खराब होना, बाकी तो स्थिति अपने आप में यहाँ ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके बुद्ध के पर्वत की। जहाँ बुद्ध की उंगली पर मैंने बताया था कारण, तो वहीं बुद्ध का पर्वत यदि मैं देखता हूँ तो चलिए मैं इसको राइट हैंड सब लूँगा, क्योंकि आप एक महिला हैं और काम करने वाली महिला हैं। आइए बुद्ध पर्वत पर देखते हैं। बुद्ध पर्वत पर ये दो खड़ी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर ऐसा यहाँ पर क्षेत्र नहीं मिला, ऐसा क्षेत्र यहाँ नहीं मिला जो आपको जिस क्षेत्र में आप काम करती हैं वो आपकी पूरकता को पूरा कर सके। यानी कि कुल मिलाकर के आपको वहाँ से आप जॉब करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ से जो धन की प्राप्ति होती है वो धन की प्राप्ति इतनी पूरक नहीं है जो आपके जरिए से पूरे गृहस्थी के बोझ को ढो सके। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी अगर देखें तो यहाँ पर मिलता है। आइए बात करता हूँ यश पर्व के लिए। ये यश का पर्व, और यहाँ पर ये वो रेखा थी जो बता रही थी कि यदि आप जीवन के अंदर अगर आप मेहनत करते तो निश्चित रूप से आप जो है राज्य सरकार की संबंध की नौकरियों को प्राप्त कर सकते थे। तो इस प्रकार के चिन्ह थे। अगर वो नहीं होता तो राज्य सरकार की जो संविदा की जॉब होती हैं उनमें फ़ायदा मिले, या कह दीजिए कि कुल मिलाकर के आपके जीवन में प्राइवेट अच्छे सेक्टर में जॉब मिलने के संकेत, यानी कुल मिलाकर सूर्य पर्वत ने इस बात के संकेत दिए। अब बात करते हैं शनि पर्वत की। शनि का पर्वत और यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएँ, शनि पर्वत और शनि पर्वत पर जब खड़ी हुई रेखाएँ हों तो वो धन के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर इसमें से कई विभाग हो रहे हैं, पूरे ऊर्जित नहीं हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जीवन के अंत समय तक आपके पास धन रहेगा, लेकिन ऊर्जात्मक धन जिसको कहते हैं ना, अभी करोड़ों रुपए मेरे पास हैं, वो चीज़ नहीं रहेगी। यानी अपने मकान में होंगे आपसे ढक करके, पर बाकी वो चीज़ नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से यदि रेखाएँ देखें, अक्सर का एक का चिन्ह बनता है तो संतान का सुख अवश्य मिलता है। साथ ही साथ राज्य क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब मिलती है अच्छी व्यक्ति को, यहाँ जब एक्स के चिन्ह होते हैं। कुल मिलाकर के अच्छा क्षेत्र है, कोई बुरा नहीं है। अब बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा कुछ थोड़ा सा मोटी होकर के चलती है और यहाँ जाकर डाउन होकर मंगल पर्वत में घुस जाए तो ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं कहलाता। इसको कई प्रकार से जाना जाता है। इस तरह की रेखा जाकर मंगल पर्वत के अंदर जाए तो व्यक्ति मांगलिक हो सकता है, या व्यक्ति या महिला जो भी है उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि मुझे अपने अनुकूल जो पति है वो नहीं मिला, या ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में
वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, मैं बड़ा कि तू बड़ा, इस तरह की बातें समझ लीजिए, या कुछ वैचारिक मतभेद समझ लीजिए, कोई तलाक पलाक वाली बात मैं नहीं कह रहा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की हृदय रेखा का फल है, कोई बड़ा रोग यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। आइए बात करता हूँ मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा यहाँ पर यदि देखा हूँ तो मंगल रेखा जब हो तो इनको कर्म रेखा के रूप में जाना जाता है। ये कर्म रेखा आपके हाथ के अंदर यहाँ पर है, तो इस जब हल्की हो तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति दिमाग से काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा हो तो भाग दौड़ और मेहनत से करता है, शारीरिक मेहनत से। तो शारीरिक मेहनत का नहीं, आपका जो काम है वो दिमाग का काम है। आइए बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। देखिए बुद्धि रेखा अप डाउन कर करके आपकी चलती है, यहाँ से चली, फिर ये अप करी, फिर ये डाउन करी। जब इस प्रकार की लहरदार रेखा हो तो जीवन के अंदर यहाँ कुल मिलाकर के जो मस्तिष्क है उसके अंदर विचारों का गिरना, विचारों का उठना, कभी डर जाना, कभी हिम्मत बन जाना, यानी कुल मिलाकर के ये लहरदार रेखा व्यक्ति को मानसिक रूप से खामोखां, यानी ये लेके पैदा हुए खामोखां व्यक्ति या महिला जो भी हो वो उत्पीड़न का सामना करती है लहरदार मस्तिष्क रेखा के कारण। तो ये आपको मिला हुआ है और चंद्र पर्वत से इसका लिंक है, तो ये बहुत आपको मानसिक रूप से परेशान करती होगी। चलिए बात करते हैं आपके मंगल द्वितीय पर्व की। कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, यहाँ ऐसी स्थिति कुछ नहीं है। चंद्र पर्वत नीचे का है, अच्छी बात मिली कि लहरदार रेखा मिली, लेकिन नीचे की तरफ यदि मैं देखता हूँ तो कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला है, कोई ऐसा बिंदु नहीं मिला है जिसके कारण मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर आप मानसिक डॉक्टर के संपर्क में आएंगे, यानी कि थोड़ा सा डिप्रेशन है उसको झेल जाएंगे और उसको लेकर के आप अपने आप ही पूजा से पाठ से अपने आप से उस चीज़ को पकड़ पाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है। यदि ये बिंदु काला स्पॉट में बदल जाता है तो फिर ये आपको अवसाद का सामना भी करा सकता है। आइए बात करता हूँ आपके पास एक और रेखा के बारे में। ये रेखा यहाँ से निकले और बुध पर्वत को देखे तो ये क्योंकि आयु रेखा में से निकली है तो ये कहती है कि भाई यहाँ पे काम करती हूँ मैं मेधावी का। बुध पर्वत को देखती हूँ और भाग्य रेखा से देखती हूँ, भाग्य के लिए बुद्धि सही काम करती है। दूसरी रेखा का संबंध यहाँ सूर्य रेखा से है और सूर्य पर्वत तक वो पहुँच गई है। जब इस प्रकार का होता है तो जॉब करने के लिए स्थान परिवर्तन का सामना, साथ ही साथ दूर प्रांतों से अगर नौकरी करने जाए तो पता लगा कई मतलब रोज़ाना आना जाना ही 50-40 किलोमीटर का हो जाता है। तो ऐसा सूर्य से संबंध। भाग्य रेखा मणिबंध से चले तो परिवार से प्रतिष्ठित परिवार से आप पैदा होती हैं और भाग्य रेखा लगातार आपकी चलती हुई और ये पहुंच गई ऊपर तक जीवन के 60 ईयर तक। तो यहाँ भाग्य रेखा भी पूर्णतः अनुकूल बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। केतु स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई सर्जरी का चिन्ह नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चरित्र खराब का चिन्ह नहीं है, किसी भी प्रकार का यहाँ विदेश यात्रा का योग नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ शुक्र पर्वत के बारे में। बहुत ही सुंदर शुक्र पर्व, यानी कुल मिलाकर पति का सुख, बच्चों का सुख या जीवन के संसाधनों का सभी सुख आपके पास में जो सामान्य व्यक्ति के पास होते हैं वो सब मौजूद हैं। आइए आपके आयु रेखा के बारे में बात करते हैं। आयु रेखा बहुत ही सुंदरता से जाकर के और नीचे की तरफ एक मछली रूप चिन्ह के, मछली नहीं है हालांकि वो मछली रूप सा लगेगा आपको, तो जाकर के यहाँ 78 वर्ष की आयु रूप में भी मिला हुआ है, यानी कुल मिलाकर 78 की आपकी एज भी यहाँ वर्तमान में है। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, आगे वो रेखा बढ़ सकती है। संतान रेखा थोड़ा धूमिल लग रही है मुझको, कम से कम यहाँ 1 2 3 संतान रेखाएं तो कम से कम आपके हाथ से निश्चित रूप से चमक रही हैं। तो ये संतान रेखाएं भी हो गई। अब आपके सवाल लेते हैं, जीवन में मेरा भाग्य उदय कब? अगर आप जीवन में भाग्य उदय अब नहीं समझ रही हैं, यहाँ 47 साल की जहाँ उम्र है आपकी, अगर वहाँ आप अपना भाग्य उदय नहीं समझ रही हैं तो इससे अच्छा भाग्य उदय आपकी अर्निंग से नहीं होने वाला है। आपकी अर्निंग से इससे अच्छा भाग्योदय आपका नहीं होगा। जहाँ तक बुढ़ापे का सवाल है, 55 वर्ष के बाद आपके पास सब कुछ होगा। जीवन में मैं किस बात से सावधान रहूं, मतलब मेरे लिए क्या करना अच्छा रहेगा और मुझे क्या नहीं करना चाहिए जिससे मेरा और मेरे परिवार के लिए अच्छा रहे। आपको मानसिक स्थिति को मजबूत रखना होगा, क्योंकि आपकी लहरदार मस्तिष्क रेखा स्वयं को डिप्रेशन में डालेगी। परिवार में कभी भी आपको डिप्रेशन से क्रोध भी आ सकता है,
तो उसको आपको ध्यान रखना है। पूरे हाथ में एकमात्र बस यही है कि आप बिना वजह इतना ज़्यादा सोच जाएंगी कि जो कुछ होगा नहीं और तिल का आप पहाड़ बना लेंगी। तो उस चीज़ से ही आपको सावधान है ना, उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, उससे आप ठीक हो जाएंगे। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन पानी और एक्सीडेंट से डर लगता है। क्या मेरी मृत्यु इसी प्रकार से होगी? चलिए देखिए, मैंने चंद्र पर्वत को देख लिया, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। चंद्र पर्वत पर यदि लहर मतलब एक तरह से गोल चक्र बनता है, तब व्यक्ति की मृत्यु पानी से डूबने से होता है। और ये मुझे अपने अनुभव से बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो मुझे हाथ मैंने वो देखे हैं बहुत सारे और बताए हैं। तो वो कहीं नहीं, साथ ही साथ एक्सीडेंट की बात कर रही हैं। अभी यहाँ से कहीं तक कोई भी एक्सीडेंट का यहाँ पर योग भी नहीं है। तो ऐसा अभी वर्तमान में तो कम से कम मैं समझता हूँ, आगे 4-5 साल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पूछा है, मैं जानना चाहती हूँ क्या दोनों हथेलियों की हस्तरेखाएं अलग अलग होती हैं और स्त्रियों वाली बाई हाथ से हथेली और पुरुषों की दाई हथेली से जीवन का विश्लेषण किया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो लेफ्ट हैंड होता है वो व्यक्ति का कर्म जनित यानी कि पूर्व जन्म कर्मित लेकर के व्यक्ति पैदा होता है, और राइट हैंड जो होता है वो बताता है, वो किसी का भी हो, यदि औरत काम करने वाली है, जॉब करने वाली है, तो उसका भी राइट हैंड देखा जाएगा, पति का भी राइट हैंड देखा जाएगा, दोनों का ही राइट हैंड देखा जाता है उसमें। तो कुल मिलाकर के इसलिए महिलाओं का आपका इसलिए मैंने राइट हैंड देखा है। जो भूतकाल का 35 से पहले के फल लेफ्ट हैंड में आपके में है। अगर आप बता सकते हैं तो क्या एक बात और जानना चाहती हूँ, क्या बच्चों के मेरे प्रति व्यवहार कैसा हो सकता है? बहुत सुंदर आपके बच्चे हैं, बहुत आपका सहयोग करेंगे। आपको खामखा की क्षणित बातों का जरूर आपके जीवन में ये चलता रहेगा। तो कृपया करके इस सब चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। आप स्वयं भ्रमित हो जाती हैं, आप स्वयं गिलानी आपके अंदर आ जाती है। तो क्योंकि आप भूल जाती हैं कि बच्चा जो 18-20 साल का होगा वो किस तरीके का होता है, उसके जीवन में अप डाउन, जीवन में परिवर्तन आते हैं, और उसके बाद परिपक्वता के साथ वो आपका बहुत सहयोग करेगी। आपकी संतान निश्चित ही आपके हाथ में है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको, यदि इस चीज़ से बचना है कि मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरा दिमाग पूरी तरीके से काम करे, तो एक बेहतरीन सा पन्ना आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, फिर आप मानसिक मजबूती महसूस करेंगे। दूसरा, आपको अपनी पूजा में प्रतिदिन देवी कवच, बस कुछ नहीं पढ़ना आपको, केवल दुर्गा सप्तशती का देवी कवच का लिंक मैं दे रहा हूँ। उसको अगर आप सुबह शाम समय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एक समय भी पढ़ेंगी तो वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है जाकर के 108 दिन के बाद। तो कुल मिलाकर बस ये करिए और बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप अच्छी हवा में घूमिए, अच्छे विचारों को जोड़ के रखिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपकी आयु रेखा बता दी है, आप जीवन का सुख भोगिए। नमस्कार।